हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन खत्री स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल क्लाउड कोच पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कितनी भी बार याद कर लें कहीं ना कहीं हम उसे भूल ही जाते हैं। तो हम वोकैबुलरी को याद करने के लिए आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताएंगे जिसको 1 से 2 बार पढ़कर आप वर्ड्स को लाइफ टाइम के लिए याद कर सकते हैं। तो आइए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वोकैब। वोकैब को याद करने का जो हमारा मेथड रहेगा वो रहेगा ग्रुपिंग मेथड। जैसे कि एक वर्ड है प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करना के जितने भी सिनोनिम्स हैं, मतलब ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनका मतलब प्रशंसा करना है, उन सभी वर्ड्स को एक ग्रुप बना के इकट्ठा लिख दिया गया है। तो इन सभी वर्ड्स को अपने किसी ना किसी ट्रिक से याद करने के लिए अलग अलग मेथड से याद करवाया जाए। जैसे कि प्रेज, जिस प्रशंसा करना, उसका पहला सिनोनिम निकल के आता है इनकमियम। इनकमिंग को कैसे रिलेट करेंगे? इनकमियम। इनकमियम में साउंड किसकी आ रही है? इनकम की। और आपको पता है अगर किसी व्यक्ति की इनकम बहुत ज्यादा है तो उसकी हर कोई क्या करता है? प्रशंसा करता है। इनकमियम को रिलेट कर लिया इनकम से, और इनकम ज्यादा होने पर हर कोई क्या करता है? प्रशंसा करता है। तो इनकमियम का मतलब भी क्या हो गया? प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है एक्लेम। एक्लेम का मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। एक्लेम को रिलेट करेंगे एक और क्लेम से। एक और क्लेम से, जैसे अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, जैसे आपकी मान लो बाइक का कोई एक्सीडेंट हो गया और आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लेकर गए और आपने उनको कंप्लेन की कि हमें क्या चाहिए? क्लेम चाहिए। और आपके एक बार कहने पर कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, तो आप उस कंपनी की हर जगह क्या करोगे? प्रशंसा करोगे। तो एक्लेम को रिलेट करिए एक बार कहने से क्लेम देने पर, और एक बार कहने से क्लेम देने पर उस कंपनी ने आपको क्या कर दिया? क्लेम दे दिया। तो आप उसकी हर जगह क्या करोगे? प्रशंसा करोगे। तो एक्लेम का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड आता है अपलोड। अपलोड का मतलब भी है प्रशंसा करना। अपलोड को रिलेट करेंगे आप और लोड से। अगर आप किसी काम को लोड लेकर करते हैं और उस काम को पूरा कर लेते हैं तो हर कोई आपकी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। तो अपलोड का मतलब हो गया प्रशंसा करना। अपलोड से 4 वर्ड निकल के आते हैं। अगर अपलोड में से अपने एपी को हटा देंगे तो बचता क्या है? लोड। लोड का मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। और प्लोड से एक वर्ड और निकल कर आता है, उसका नाम क्या है? लोडेड। लोडेड का मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। अगर अपलोड में से APP हटा देंगे तो वर्ड क्या रह जाता है? लोड। लोड का मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। और लोड से एक और वर्ड निकलता है, वो क्या है? लोडेट्री। लोडेट्री का मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। तो अपलोड से 4 वर्ड निकल के आते हैं, उन चारों का वर्ड मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड जो निकल के आता है वो है यूलोजी। यूलोजी को रिलेट किससे करेंगे? यू और लोजी से। यू का मतलब यू मतलब आप, और लोजी का मतलब देने वाला लोजी। अगर आपकी मैरिज हो जाए और आपकी मैरिज के बाद आपकी वाइफ आ जाए और वो आपकी फुल खातिरदारी करे, आपको कहे ये लो जी वो लो जी, और कोई भी इंसान आपकी वाइफ की इतनी आपकी कदर करते हुए देखता है तो वो हर किसी के सामने आपकी वाइफ की क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। तो यूलोजी को रिलेट कर लिया यू और लोजी से। अगर कोई आपकी वाइफ इतनी आपकी सेवा करेगी और कोई आपको इतनी सेवा करते हुए देखेगा तो उसकी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। तो यूलोजी का मतलब भी क्या हो गया? प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड आता है कमेंड। कमेंड का मतलब भी है प्रशंसा करना। कमेंड को रिलेट करेंगे कम और एंड से। कम का मतलब आना, एंड का मतलब अंत में। अगर आपने एक इंडिया टीम के प्लेयर का नाम सुना होगा, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का ऐसा प्लेयर है जो आता तो कहाँ है? अंत में, मतलब एंड में आकर वो 20-25 बॉलें खेलता है, वो 40-50 रन बना जाता है और टीम इंडिया को वो मैच जिता जाता है। तो अगर कोई भी उसकी वो बैटिंग देखता है, इतना अंत में आने के बाद भी इतने रन बना जाता है, तो हर कोई उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। कमेंट को रिलेट कर लिया कम और एंड से। एंड में आने के बाद भी रन बनाने के बाद हर कोई उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। तो प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड निकल कर आता है एक्सोल्ट। एक्सोल्ट का मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। एक्सोल्ट को रिलेट करेंगे एक्स और एल्ट से। एक्स का मतलब एक्स गर्लफ्रेंड और एल्ट का मतलब एल्टो। अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपको बर्थडे के ऊपर एल्टो गाड़ी गिफ्ट करे, अगर किसी भी इंसान को ये बात पता चलेगी कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आपको एल्टो गाड़ी गिफ्ट की है तो वो हर कोई क्या करेगा? आपकी प्रशंसा करेगा। तो एक्सोल्ट को रिलेट कर लिया एक्स गर्लफ्रेंड से, और एक्स गर्लफ्रेंड ने एल्टो गाड़ी गिफ्ट की और उसके एल्टो गाड़ी गिफ्ट करने पर हर कोई आपकी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब भी है प्रशंसा करना। एक्सटोल को रिलेट करेंगे एक्स मतलब एक्स्ट्रा और टोल मतलब टोल, लंबे वाला टोल। अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा टोल है तो उसकी हर कोई क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। तो एक्सटोल को रिलेट कर लिया एक्स्ट्रा टोल से, और एक्स्ट्रा टोल होगा तो हर कोई क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। तो एक्सटोल का मतलब भी क्या हो गया? प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है पालन। पालन का मतलब भी क्या है? प्रशंसा करना। पालन को रिलेट करेंगे पालन पोषण से।
अगर किसी व्यक्ति का पालन पोषण बहुत अच्छा होगा और आगे चलकर वो बहुत ही बड़ा आदमी बन जाए, मतलब सक्सेसफुल पर्सन बन जाए, तो अगर किसी को भी ये बात पता चलती है कि इसका पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ था, तो हर कोई उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो पालन को रिलेट कर लिया पालन पोषण से, और पालन पोषण अच्छा होने की वजह से वो क्या बन गया, एक सक्सेसफुल पर्सन, और उसकी वजह से हर कोई उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो पालन का मतलब ही क्या हो गया, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड आता है पैनिजेरिक। पैनिजेरिक का मतलब ये प्रशंसा करना। पैनिजेरिक को रिलेट करेंगे पणजी से। आपने पणजी नाम सुना होगा, गोवा की राजधानी। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। और पणजी काफी अच्छी जगह है। जो भी लोग वहां पे घूमने जाते हैं, घूम के आने के बाद उस जगह की हर कोई क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो अपने पैनिजेरिक को रिलेट कर लिया पणजी से, और पणजी काफी अच्छी जगह है जहां पर घूम के आने के बाद हर कोई उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो पैनिजेरिक का मतलब भी क्या हो गया, प्रशंसा करना। आइए अपनों ने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं जो प्रेज के सिनोनिम्स हैं, यानी जितने भी वर्ड्स हैं जिनका मतलब प्रशंसा करना है, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है एक्लेम। एक्लेम को रिलेट किया था, एक बार कहने पे क्या दे दिया था, क्लेम दे दिया था। नेक्स्ट वर्ड है यूलोजी। अगर आपकी वाइफ आपकी फुल खातिरदारी करे, मतलब आपको कहे ये लो जी वो लो जी, तो उसकी हर कोई क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। तो यूलोजी का मतलब भी क्या था, प्रशंसा करना। कमेंट को रिलेट किया था कम और एंड से। हार्दिक पांड्या एंड में आता है और काफी रन बना देता है, जिससे हर कोई उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। इनकमियम को रिलेट किया था इनकम से। इनकम अच्छी होने पर हर कोई क्या करता है, प्रशंसा करता है। अपलोड को रिलेट किया था आप और लोड से। अगर आप किसी काम को लोड लेकर करते हो और उसको पूरा कर लेते हो, तो उसकी हर कोई क्या करता है, प्रशंसा करता है। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी क्या था, प्रशंसा करना। एक्सटोल को रिलेट किया था एक्स्ट्रा और टोल से। कोई इंसान एक्स्ट्रा टोल होता है, मतलब बहुत अधिक लंबा होता है, तो उसकी हर कोई प्रशंसा करता है। एक्सोल्ट को रिलेट किया था एक्स गर्लफ्रेंड क्या गिफ्ट की थी, एल्टो गाड़ी, तो उसकी हर कोई क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। पालन को रिलेट किया था पालन पोषण से। अगर पालन पोषण अच्छा होगा और अपने सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे, तो अपनी हर कोई प्रशंसा करेगा। पैनिजेरिक को रिलेट किया था पणजी से। पणजी काफी अच्छी जगह घूमने के लिए, वहां कोई भी जाएगा, आने के बाद उसकी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। वर्ड जो अपने करने जा रहे हैं वो वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब क्या है, निंदा करना। जो पहले अपनों ने वर्ड पढ़ा प्रेज, उसका मतलब था प्रशंसा करना। अभी अपने क्रिटिसाइज वर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेज यानी प्रशंसा करना और क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना आपस में क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो जितने भी वर्ड्स प्रेज के सिनोनिम्स थे वो ऑटोमेटिकली क्रिटिसाइज के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। तो क्रिटिसाइज का जो पहला वर्ड निकल के आता है जो सिनोनिम है वो क्या है, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब है निंदा करना। डेनिग्रेट को अपने रिलेट कैसे करेंगे, डैनी और ग्रेट से। आपने घातक मूवी देखी होगी सन्नी देओल की, जिसमें एक डैनी नाम का व्यक्ति था, वो क्या था, एक विलन था। वैसे तो वो विलन था, पर रियल लाइफ में वो क्या था, ग्रेट था। पर डैनी मूवी के अंदर विलन होने के कारण उस मूवी के अंदर हर कोई उसकी क्या करता है, निंदा करता है। तो डेनिग्रेट का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज का सिनोनिम निकल के आता है वो है सेंश्योर। सेंश्योर को अपने रिलेट करेंगे सेंसर से। आपने एक बोर्ड सुना होगा, सेंसर बोर्ड। बॉलीवुड के अंदर जितने भी गलत सीन आते हैं, जितनी भी कोई गलत चीजें होती हैं, उन सब की निंदा कौन करता है, सेंसर बोर्ड। तो सेंश्योर को रिलेट कर लिया सेंसर बोर्ड से, और सेंसर बोर्ड निंदा करने का काम करता है, तो सेंश्योर का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है पैन। पैन का मतलब भी है निंदा करना। पैन को रिलेट करेंगे पान से। आपने देखा होगा कि पान खाकर लोग इधर उधर थूक देते हैं, और कोई भी व्यक्ति उनको इधर उधर थूकते हुए देखता है तो उनकी क्या करता है, निंदा करता है। तो पैन को रिलेट कर लिया पान से, और पान खा के इधर उधर थूकने से हर कोई उसकी क्या करता है, निंदा करता है। इसलिए पैन का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड जो क्रिटिसाइज का सिनोनिम है वो निकल के आता है लैम्पून। लैम्पून को रिलेट किससे करेंगे, लैम्प और ऑन से। सपोज कर लो अपने घर पे बैठे हैं और अपने लैंप ऑन छोड़कर ही बाहर चले जाते हैं। जब अपने घर वाले आते हैं और देखते हैं कि अपने लैंप को ऑन ही छोड़ दिया, तो वो अपनी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। लैम्पून को रिलेट कर लिया लैंप और ऑन से। लैंप होने के बाद हर कोई अपनी क्या करेगा, निंदा करेगा। तो लैम्पून का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड को रिलेट कैसे करेंगे, री, प्राइमरी और एंड से। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। प्राइमरी का मतलब जैसे अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो, और एंड का मतलब क्या है, अंत में। तो री प्राइमरी, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से लेके नर्सरी से लेके 12th तक पढ़ता है और उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर लेता है, और वो अपने घर पे बोलता है मैं दोबारा से क्या करूंगा, प्राइमरी करूंगा, और प्राइमरी से एंड तक दोबारा करूंगा। अगर अपने घर वालों को ये बात बोलते हैं तो वो अपनी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो रिप्रीमेंड का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है रिप्रूफ। रिप्रूफ को रिलेट करेंगे री और प्रूफ से। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। प्रूफ का मतलब क्या होता है, सबूत। सपोज कर लो अपने के कोई केस हो गया, या अपने कोर्ट में पेश हुए जज के सामने,
जज ने अपने से सबूत मांगा और एक बार कहने पे अपनों ने सबूत दे दिया और दोबारा दोबारा जज अपने को गए कि दोबारा सबूत दो, दोबारा सबूत दो, तो ये बात सुनकर अपने जज की क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तो रीप्रूफ को रिलेट कर लिया दोबारा सबूत देने से और दोबारा दोबारा सबूत मांगने से अपने जज की क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तो रीप्रूफ का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। रीप्रूफ से एक वर्ड और निकल के आता है, वो क्या है, रीप्रूफ। रीप्रूफ का मतलब भी क्या है, निंदा करना। तो रीप्रूफ से ही बना वर्ड है रीप्रूफ और उसका मतलब भी क्या है, निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है लैम्बेस्टे। लैम्बेस्टे का मतलब भी है निंदा करना। लैम्बेस्टे को रिलेट करेंगे लंबा और बस्ता से। सपोज कर लो कोई छोटा सा बच्चा है और वो छोटा सा बच्चा है, उसका खुद का वेट तो है 15 किलो और अपने उसको बस्ता दे रखा है 20 किलो का। अगर कोई भी इंसान देखता है कि इतने छोटे बच्चे को इतना भारी बैग दे रखा है तो हर कोई उसकी क्या करेगा, निंदा करेगा। तो लैम्बेस्टे को रिलेट कर लिया लंबा और बस्ता से। लंबा बस्ता देने से अपनी हर कोई क्या करेगा, निंदा करेगा। तो लैम्बेस्टे का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है रीप्रोच। रीप्रोच को रिलेट करेंगे री और प्रोच को समझेंगे अप्रोच। री का मतलब दोबारा, अप्रोच का मतलब सिफारिश। सपोज कर लो अपने किसी अधिकारी के पास एक बार सिफारिश लेके गए और उसके बाद वो अपनी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता और अपने उसके बाद दूसरी बार सिफारिश लेके जाते हैं, तीसरी बार लेके जाते हैं, चौथी बार लेके जाते हैं। ऐसे बार बार लेके जाने से वो क्या आएगा, अपने से चिढ़ जाएगा। तो बार बार सिफारिश लेके जाने से चिढ़ जाएगा और चिढ़ने के बाद वो अपनी हर जगह क्या करेगा, निंदा करेगा। तो रीप्रोच का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज का सिनोनिम निकल के आता है वो होता है रिब्यूक। रिब्यूक को रिलेट किससे करेंगे, रिब्यूक में साउंड किसकी आ रही है, रिबॉक की। और आपने सुना होगा कि रिबॉक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इसका अपने कोई भी आइटम लेने जाएं अपनों को मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो अगर कोई इंसान है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके बावजूद वो रिबॉक की कोई आइटम लेके आता है, तो किसी भी इंसान को पता चलता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के बावजूद इतनी बड़ी आइटम लेके आया है, तो उसकी हर कोई क्या करेगा, निंदा करेगा। तो रिब्यूक को रिलेट कर लिया रिबॉक से और रिबॉक के जूते लेके आने के बाद उसकी हर कोई क्या करेगा, निंदा करेगा। तो रिब्यूक का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम को रिलेट करेंगे आप, रोब और रम से। सपोज कर लो आप घर पर क्या पी के आते हो, रम पी कर आते हो और अपनी घरवाली पे क्या जमाते हो, रोब जमाते हो। तो कोई भी इंसान देखेगा कि आप रम पीकर अपनी घरवाली पे रोब जमा रहे हो तो वो हर जगह अपनी क्या करेगा, निंदा करेगा। तो ओप्रोब्रियम को रिलेट कर लिया आप, रोब और रम से। अगर आप रोब जमाते हो रम पीकर तो हर कोई आपकी क्या करेगा, निंदा करेगा। तो ओप्रोब्रियम का मतलब भी क्या हो गया, निंदा करना। आइए अपने एक बार रिवाइज करते हैं अपने जितने भी क्रिटिसाइज के सिनोनिम किए हैं। तो सबसे पहले वर्ड किया था डेनिग्रेट। डेनिग्रेट को रिलेट किया था डैनी और ग्रेट से। डैनी वास्तव में तो ग्रेट इंसान था पर उसकी घातक मूवी के अंदर हर कोई क्या करता है, निंदा करता है। सेंश्योर को रिलेट किया था सेंसर बोर्ड से। सेंसर बोर्ड भी निंदा करने का काम करता है, तो सेंश्योर का मतलब भी निंदा करना था। पैन को रिलेट किया था पान से। लोग पान खाकर इधर उधर थूक देते हैं, तो पैन का मतलब भी क्या होगा, निंदा करना। लैम्पून को रिलेट किया था लैम्प और ओन से। अपने लैम्प ऑन छोड़कर घर के पार चले जाते हैं, घर पे पेरेंट्स के आने के बाद वो देखते हैं लैम्प ऑन छोड़ दिया तो अपने क्या करते हैं, निंदा करते हैं। अगर अपने घर पे कहेंगे अपनों को दोबारा से क्या करनी है, प्राइमरी से एंड तक दोबारा करनी है, तो हर कोई अपने को क्या करेगा, निंदा करेगा। रीप्रूफ को रिलेट किया दोबारा दोबारा सबूत मांगने से। अगर कोई जज अपने से दोबारा दोबारा सबूत मांगेगा तो अपने उसकी हर जगह निंदा करेंगे। लैम्बास्टे को रिलेट किया था लंबा और बस्ता से। अगर किसी छोटे बच्चे को अपने लंबा बस्ता दे देंगे तो उसकी हर कोई क्या करेगा, निंदा करेगा। री अप्रोच को रिलेट किया था री और अप्रोच से, मतलब दोबारा दोबारा कोई अधिकारी को सिफारिश लगाएगा तो वो उससे चिढ़ जाएगा और उसके बाद उसकी निंदा करेगा। रिबूक को रिलेट किया था रिबॉक से। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उसके बावजूद अपने रिबॉक के जूते या कोई आइटम लेके आते हैं तो अपनी हर कोई निंदा करेगा। ओप्रोब्रियम को रिलेट किया था आप, रोब और रम से। अगर आप रम पीकर आते हैं और अपनी वाइफ पे रोब जमाते हैं, अगर कोई ऐसा करते हुए आपको देखता है तो हर कोई आपकी हर जगह क्या करेगा, निंदा करेगा। दोस्तों अभी जो आपने वर्ड सीखे कहीं ना कहीं यही वर्ड्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।